जिस व्यक्ति के सामने लोग मिलने पर हाथ जोड़ते हों, जब उसको लोगों के सामने वोट के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है तो वो कैसा लगता है, ये हम देखेंगे आज जब हम अवध ओझा का चुनाव प्रचार करेंगे। अवध ओझा जो कि ओझा सर के नाम से जाने जाते हैं, पूर्वी दिल्ली की पचपड़गंज विधानसभा सीट से वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ से 3 बार मनीष सिसोदिया चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, लेकिन इस बार इस सीट से अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो देखते हैं कि अवध ओझा लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए कैसे लग रहे हैं और फिर उनसे सवाल जवाब करेंगे। आइए कैंपेन देखते हैं, फिर बात करेंगे। क्या हाल है भैया? भाई अवध ओझा जी आपके बीच में आपसे मिलने के लिए आए, आपसे वोट की अपील करने आए। पहचानते हो इनको? अच्छा, कौन है? अरे मेरे इलाका का आदमी है, क्यों नहीं जानेंगे? अरे आपका इलाका कौन सा हुआ? मैं गोंडा का रहने वाला हूं। अच्छा, भैया चौधरी साहब क्या हाल है? और भाई क्या हाल है? एक शानदार सी फोटो। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। दिल्ली भारत का एकमात्र प्रदेश है, हालांकि हम उसे आधा राज्य ही मानते हैं। आधा राज्य इसलिए मानते हैं क्योंकि ज्यादातर शक्ति है एलजी के हाथ में। फिर भी आधा राज्य होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने आपको हमेशा सहयोग दिया, सपोर्ट दिया और आपको मजबूत बनाने की कोशिश की है। मोहल्ला क्लिनिक हर उस आदमी के लिए वरदान है जिसके पास पैसा नहीं है कि वो सरकारी अस्पतालों में नंबर ला सके या फिर वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सके। तो मोहल्ला क्लिनिक एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। शिक्षा के क्षेत्र में बंगलम स्कूल, हम पूरी दुनिया के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, आप सब उसका फायदा उठा रहे हैं। वो सारी सुविधाएं जो दी गई हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दी गई है, वो सारी दिल्ली के लोगों के लिए दी गई है। उसमें सभी आते हैं। और इस बार के चुनाव में केजरीवाल जी की सरकार ने 3 अहम योजनाओं की घोषणा की है। पहला, महिला सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत बहनों को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। दूसरा, संजीवनी योजना, जो एक बार फिर बुजुर्गों के लिए वरदान बनेगा, क्योंकि 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबका इलाज सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा। एक ऐसा ऐतिहासिक कदम जो आजाद भारत में पहली बार लिया गया है वो है ग्रंथी पुजारी योजना। ये हमारे पुजारी भाई, हमारे ग्रंथी भाई जो हमारे लिए भगवान से पूजा अर्चना करते रहते हैं, उनके लिए हर महीने 18,000 रुपए वेतन की घोषणा की गई है। तो मैं अवध ओझा आप सबसे पटपड़गंज प्रत्याशी के रूप में न सिर्फ अपने वोट और सहयोग की अपील करता हूं, बल्कि मैं आपसे यह भी कहता हूं कि आप कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को एक बार फिर से मजबूत बनाएं, उन्हें फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे आपकी स्थिति सुदृढ़ रहे, आप मजबूत रहे, आप विकास करते रहे, फलते फूलते रहे। जय हिंद, जय भारत। कैसे भैया? अवध ओझा, आम आदमी पार्टी। कैसे क्या हाल है? कैसा भैया? और भैया अब मेरे साथ में ओझा सर हैं जो पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अगर शिक्षक ही रहते तब तो मैं ओझा सर करके ही बात करता, अब मैं ओझा जी करके बात करूंगा। सर तो मैं फिर भी कह दूंगा, सर तो सबको कह देते हैं। ठीक है सर, पहला तो यही सवाल है कि अभी तक जो है आपके सामने सब हाथ जोड़ते थे, नमस्कार करते थे। शिक्षक होता इतना बड़ा है कि सब देखते के साथ ही नमस्कार ओझा जी नमस्कार, ओझा सर नमस्कार। तो अब जब आप उस भूमिका में आए हैं कि कोई भी दिखे उसे आपने नमस्ते करना है, बिल्कुल, तो एक तो नमस्ते कर रहे हो, पैर छूने की नौबत आई है कहीं पर? मैं आपको बताऊं, कोई भी नहीं दिख रहा है। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, हाँ। उसकी पहली लाइन है हम भारत के लोग, तो वो कोई भी नहीं है। भारत में राजा कौन है? इस देश की जनता। तो जब मैंने जन प्रतिनिधि का रोल अपनाया, हाँ। तो ये जनता मेरे लिए क्या हो गई? राजा हो गई।
तो अपने राजा को तो नमस्ते करना ही पड़ेगा ना। और ये बात ये कोई नहीं है। हाँ, जैसे कि लोग कहते हैं ना, कोई भी आदमी को आप हाथ जोड़ रहे हैं। ये 150 करोड़ लोग इस भारत के देश के राजा हैं। और मैं इनसे कहता हूँ किसी भी नेता को हाथ मत जोड़ा करे, नेता खुद इनको हाथ जोड़ेगा, क्योंकि वो इनका जनप्रतिनिधि है। ये प्रैक्टिकल बात तो है, पर ये चुनाव तक ही सीमित रहती है सर। इसके बाद दूसरी होती है, जैसे कहते हैं ना, एक चुटकुला चलता है, चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में नेता जनता के चरण में होंगे, बाद में जनता जो है नेता के चरण में होंगे। एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, मूवी जिगर, अजय देवगन की। तो उसमें एक बड़ा प्यारा डायलॉग था कि हम पुलिस वाले जरा दूसरे किस्म के हैं। तो मेरा साथ भी वही है, हम नेता जरा दूसरे किस्म के हैं। अच्छा, अब वही सवाल जो आपसे कम से कम 1000 बार पूछा गया होगा कि भाई मनीष सिसोदिया यहाँ से चले गए, आपको यहाँ से चले कहाँ गए? आप लोग बार बार कहते चले गए। मैंने ये सीट मांगी है। आप देखो ये सारे, अभी उस आदमी ने क्या कहा, मैं गोंडा का हूँ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा समाज, पूर्वांचल और उत्तरांचल दो ऐसी जगह है, जैसे पूर्वांचल मेरा घर है और उत्तरांचल के सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो सबसे ज़्यादा गढ़वाली, कुमाऊनी ये मेरे दोस्त। तो 2 ताकतवर समाज के लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो मुझे लगा, और फिर मेरा परिवार E40 वेस्ट विनोद नगर अम्बेडकर पार्क के सामने, तो मेरा परिवार कम से कम 50 फैमिली वहाँ पे रहती है। अच्छा, तो इससे बड़ी ताकत क्या हो सकती थी? नहीं, लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे, आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो 2 सीट आपके लिए मुफीद होती, या तो तिमारपुर जहाँ पर मुखर्जी नगर में खूब बच्चे पढ़ते हैं जानते हैं लोग, या राजेंद्र नगर में बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन आप आ गए ये पटपड़गंज का तो ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है। पटपड़गंज सबसे प्यारी सीट है और यहाँ के लोग सबसे प्यारे हैं। जितना गुस्सा करते हैं उसका 50 गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो अजय भाई खड़े हैं, आप उनसे भूलिए, बबीता बहन है, ऋतु बहन है, सारी बहनें हमारी, भाई जितने लोग खड़े इनसे आप बात कर लीजिए। तो ये सबका प्रेम मिल रहा है, और क्या चाहिए? लोग पहचान रहे हैं आपको बिल्कुल। अरे हम लोगों को पहचान रहे हैं तो वो हमको काहे नहीं पहचानेंगे? नासिर भाई कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बताएं। नहीं, और रवि नेगी कह रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कि मनीष सिसोदिया ने घंटी जो है अपने गले से उतारकर ओझा जी के गले में डाल दी है। रवि नेगी जी बहुत ही महान, रवि नेगी जी एक बहुत ही महान शख्सियत है, संत पुरुष है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं भैया वो तो परमात्मा टाइप के आदमी है। तो उनके वचन तो अमृत वचन है, उनके वचनों पर क्या बोला जाए। आप मुझसे मुद्दों पे बात किया करिए। आप किसी का नाम, मैं यहाँ आया हूँ अपनी पार्टी और अपने मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो चलिए आप पटपड़गंज के मुद्दे बताइए कि किन मुद्दों पर जो है आप काम करेंगे, वही बताइए। मैं 4-5 मुद्दे आपको बताता हूँ। एक मुद्दा जो उस पर काम बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है, हुआ है लेकिन और किया जा सकता है, वो है पार्किंग का मुद्दा। उसमें अभी काम किया जा सकता है। हमारे यहाँ एक अच्छा पार्किंग एक है, थोड़ी बहुत समस्या हमारे पास है। दूसरा है, अगर हम मार्केटों को रेगुलराइज करें, जैसे अमीनाबाद हुई। अमीनाबाद में किसी ज़माने में एंटर करने में आदमी 3-4 घंटे। अमीनाबाद कहाँ पे हुई है? लखनऊ में। लखनऊ में, ठीक है। वो रेगुलराइज हुई। झंडे वाले पार्क पूरा मार्केट के लिए अलॉट कर दिया गया, पार्क के नीचे पार्किंग बना दी गई। आज वो कितनी अच्छी बाजार हो गई है। तो ऐसी बाजार हम श्री राम चौक से तालाब चौक, जो हमारी मेन बाजार है, मंडावली वाली बाजार है, और सारी बाजार है, इनको हम रेगुलराइज करके और पटपड़गंज को एक आदर्श विधानसभा बना सकते हैं। सर ये बात और एक और बात, मतलब मैं जब भी यहाँ जाता हूँ, जनसभा करता हूँ, तो मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि मैं आपके बच्चों को भटकने नहीं दूंगा, उनकी दिशा दिखाने की मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि शिक्षा ने ही मुझे सब कुछ दिया है, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और चुनाव खत्म होते ही एक संस्था की स्थापना होगी पटपड़गंज में, जो निःशुल्क काउंसलिंग देगी, गाइडेंस देगी और कोचिंग देगी। आपने पार्किंग की बहुत अच्छी समस्या बताई, पूरी दिल्ली में ही, और मुझे लगता है ये तो पूरे देश में जहाँ जहाँ शहरीकरण हो रहा है वहाँ पर है। पर पार्किंग से मुझे याद आया कि नई सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनी थी, तो एक सभा की गई, यहीं पे शायद इसी इलाके में थी, तो वहाँ पर लोगों ने पार्किंग का मुद्दा उठाया। तो फिर बहुत लोगों ने जो अपने मुद्दे बताए, तो फिर मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि भाई देख लीजिए, पार्किंग आप लोग मांग रहे हैं, पर ये जो है, जो आप लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, फिर आप ही के घर के आगे के वो टूटेंगे, फिर मत कहना। तो उसमें लोगों ने फिर तुरंत ही जो है कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बड़ी समस्या है कि अगर कब्जे हुए हैं तभी तो पार्किंग की समस्या नहीं। गलियां बहुत चौड़ी हैं, लेकिन हर कोई कहीं गाड़ी खड़ी कर दे रहा है, किसी ने अपनी दुकान आगे बढ़ा दी, एक छज्जा भी अगर बाहर निकला हुआ है, वो भी तो एंक्रोचमेंट है। आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। आपने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है सर, स्टूडेंट जो है कई बार शिक्षक की बात पूरी तरह सुन नहीं पाता। सुनिए, मैंने कहा जो झंडे वाला पार्क था अमीनाबाद का, उस पार्क के नीचे पार्किंग बनाई गई। ना किसी का घर टूटा,
न किसी की दुकान टूटी, न किसी का छज्जा टूटा। तो ऐसे हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्था है, मैं उन पर R&D कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर कोई अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। बिना पटपटगंज के लोगों को साथ लिए हमें कोई काम नहीं करना है। अच्छा, अब मैं थोड़ा बस आपके पुराने उस पर आऊँगा। अब जैसे बहुत वायरल हो रहे हैं इन दिनों और खूब चल रहे हैं, जब से ये चर्चा हुई कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, तब से ही वो चल रहे हैं। तो मुझे आज मौका मिला आपसे बात करने का कि आप अमित शाह को चाणक्य बता रहे थे, अभी भी आप मान रहे हैं चाणक्य हैं वो? देखिए, ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति, हमें ये समझ में नहीं आता कि इस देश में किसी की तारीफ करने में क्या बुराई है। नहीं, अभी भी कर दीजिए सर। नहीं, जब मैं शिक्षक था, मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो अभी अच्छा काम करे, महंगाई कम करवा दे, आप उनसे एक काम करिए, मेरा एक मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए कि वो जो 400 रुपये सिलेंडर करने के वादा किया था ना, वो करवा दे। मैं आपके सामने 100 बार उनकी तारीफ करूंगा। आप दोबारा आइएगा। और वो जो बाबा रामदेव जी कहते थे कि गवर्नमेंट आएगी तो 40 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, वो करवा दीजिए। मैं उनकी सम्मान स्तुति में किताब लिखूंगा। कम से कम हमारी देश की जनता जो है, ये मैं तो कह रहा हूँ दोबारा चाणक्य बोल लीजिए। नहीं तो हमें कुछ काम दिखाई तो पड़े। अच्छा, पहले दिख, लेकिन उस समय दिख रहा था जब आपने चाणक्य कहा था। भाई हमें देखो, ऐसा पर्सपेक्टिव होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन आज मैं करूँगा ये काम। आप तो वो जर्नलिस्ट लोग हैं, आते आते रहते, तो हमारा इतना सा संदेश पहुँचा दीजिए, मैं फिर से करूँगा। नहीं, ठीक है, वो तो देख ही जाएगा, वो देख ही लेंगे। एक और वो था कि आप केजरीवाल जी के बारे में बोल रहे थे, हैड अ ग्रेट चांस, खुद को संभालते और सहयोगियों को संभालते तो आज तस्वीर कुछ और होती। थोड़ा भटक गए, तो आप कहाँ भटके हुए? कहीं नहीं भटके, उन्होंने फिर से ये मिशन बनाया। जैसे मैं पार्टी में आया तो एक बार फिर से मिशन शुरू हुआ। अच्छा, भटक गए थे, अब आप फिर से भटकने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं, आपने कहा था सर। नहीं, वो भटकने की बात ही, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने फिर से ये दौर चलाया है कि देश में जो अच्छे, जैसे जब मैं शामिल हुआ तो उनका जो भाषण था, वो भाषण का पहला लाइन यही था कि मैं चाहूँगा कि इस देश के जितने भी अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, खान सर का उन्होंने नाम लिया, कि मैं चाहता हूँ जितने भी अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे लोग हैं, उन सबको मैं राजनीति की मुख्य धारा में शामिल करूँ। ठीक है सर, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल आप जैसे लोगों को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए, कि पढ़े लिखे लोग आएंगे, लोगों का राजनीति में भरोसा उठेगा। लोगों का भरोसा जो है राजनीति से धीरे धीरे उठ रहा है कि वोट मांग लेते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं करता। लेकिन इससे ये भी होगा कि आपकी तरह और भी कुछ बहुत पॉपुलर टीचर्स हैं, खान सर हैं या विकास दिव्यकीर्ति हैं, कल को ये पॉपुलर होंगे, फिर ये भी राजनीति में आएंगे। अच्छी बात है, लेकिन लोगों को ये लगेगा कहीं ये जो इसका व्यू आ रहा है ये वाला, कहीं इसलिए तो नहीं कि ये इस पार्टी में जाना चाह रहा है इसलिए ये व्यू हो, क्योंकि अगर वो कोई उसमें इंटेंशन नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर लोगों को इंटेंशन पे शक ना होने लगे। ये नहीं, किसी का कोई इंटेंशन वो ऐसा नहीं होगा, वो भी उनकी चॉइस है। अभी तो ऐसे उनकी तरफ से तो मुझे लगता नहीं कोई। नहीं, अभी नहीं, मैं आगे के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल, वो तो उनका चॉइस है। तो लेकिन लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। कल वो क्या डिसाइड करते हैं या उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन आप पटपटगंज में बने रहेंगे, नतीजा कुछ भी हो। पटपटगंज की एक एक गली और वहाँ के लोग, मैं यहाँ 30 साल रहा, मेरी दोस्ती नहीं रही। अच्छा, आप यहाँ रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और मेरी दोस्ती नहीं हुई, और इंजीनियर झा भाई खड़े हैं, इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अब जब इतनी सारी दोस्ती हो गई है तो कहाँ जाएंगे छोड़ के, आप बताइए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो ठीक है सर, आम आदमी पार्टी। तो ये थे अवध ओझा सर जो कैंपेन कर रहे हैं, और एक बहुत चर्चित चुनाव है पटपटगंज का कि ये सीट कौन जीतेगा। तो जब नतीजे आएंगे तो उसमें नजर इस सीट पे भी रहेगी, खाना खाएंगे, क्योंकि ओझा सर के आने से ही ये जो सीट है, हालांकि तो पहले ही वीआईपी सीट थी, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहाँ से लड़ते थे, लेकिन ओझा सर यहाँ पर आए हैं, अवध ओझा यहाँ पर आए हैं, तो इसकी वजह से भी ये सीट चर्चा में है। अगर हमको लगी है तो सबको लगी होगी। सब चलेंगे, सुभाष भैया चलिए खाना खाएंगे, तो फिर ये सीट उतनी चर्चा में नहीं रहती, लेकिन अब ये आ गए हैं अवध ओझा, तो फिर ये सीट चर्चा में। और बहुत से जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो छात्र हैं, पेरेंट्स हैं और बाकी लोग जो इनको जानते हैं, उनकी नजर भी इस सीट के चुनाव पर और नतीजों पर रहेगी। पटपटगंज दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजीव चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूँ। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।